प्रश्नावली है 13.6 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो बेटा इस प्रश्नावली के कल हमने 4 सवाल तक कर लिए थे। आज 5वें सवाल से 8 सवाल इसमें टोटल, तो पूरे सवाल आज इसके कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो आप ध्यान से समझना, अच्छे अच्छे सवाल है। आप सवाल को ध्यान से पढ़ो, ध्यान से समझो और सूत्र अच्छी तरह से याद कर लो, तो सभी सवाल बहुत आसान हो जाते हैं। ठीक है, और मैंने सूत्र याद करने का तरीका बताए रखा है। आप सवाल करोगे, सवालों में सूत्रों का प्रयोग करोगे ना, तभी आपको सूत्र याद होंगे, अन्यथा सूत्र याद नहीं होंगे। ठीक है, डायरेक्ट सूत्र कभी याद मत करो, सवाल करो, सवालों में सूत्रों का प्रयोग करो, ऑटोमेटिक सूत्र तो याद हो जाएंगे। तो चलो भाई, 5वें सवाल में क्या लिखा है, 10 मीटर गहरे एक बेलनाकार बर्तन की आंतरिक पृष्ठ को पेंट कराने का व्यय ₹2200 है। ठीक है, यदि पेंट कराने की दर ₹20 प्रति मीटर स्क्वायर है तो ज्ञात कीजिए। एक तो ज्ञात करना है, नंबर 1 बर्तन का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक ज्ञात करनी है आधार की त्रिज्या, और एक ज्ञात करनी है बर्तन की धारिता मतलब आयतन। ठीक है, तो देखो यहां पर दे रखा है कि एक बेलन है भाई, जो देखो बेलन ऐसा होता है, आप जानते हो भली भांति, ये बेलन है भाई। अब बेटा इस बेलन के आंतरिक भाग पर अंदर अंदर पेंट करना है भाई। ठीक है, इस बेलन की क्या दे रखी है, गहराई, गहराई कहो या ऊंचाई कहो, एक ही बात है, कितनी है, 10 मीटर, गहराई 10 मीटर है। ठीक है, अब कह रहा है कि इस बर्तन के अंदर अंदर जो कलर करते हैं ना, तो कलर करने का कुल खर्चा कितना है, 2200 रुपए। कितना है, तो देखो सबसे पहले यहाँ बर्तन पर पेंट कराने का वे बताओ बेटा कितना है, ये है 2200 रुपए लगते हैं भाई। ठीक है, और 1 मीटर स्क्वायर पर पेंट करते हैं तो कितना लगता है, 20 रुपया। 1 मीटर स्क्वायर पर वे कितना खर्चा है, 20 रुपया है भाई। कितना रुपए, तो हमें क्या ज्ञात करना है, बर्तन का आंतरिक वक्र पृष्ठीय। तो देखो ध्यान लगाओ, पहले हम क्या करते थे, क्षेत्रफल आता था, उसको दर से क्या करते थे, गुणा, तो कुल खर्चा आ जाता था। अब क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल, तो दर का भाग दे देंगे कुल खर्चे में, तो क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल। समझ रहे हो बात को, देखो अगर यहां हमें क्या करना है, आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बताओ बेटा कैसे ज्ञात होगा, ऊपर तो आएगा कुल वे, कुल वे बटा क्या आएगा, 1 मीटर स्क्वायर पर वे। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो बात को, पहले हम पहले तो क्या करना पड़ता था, कुल खर्चा ज्ञात करना पड़ता था। तो कैसे ज्ञात करते थे, पहले इसका क्षेत्रफल ज्ञात करते थे और उस क्षेत्रफल को दर से क्या कर देते थे, गुणा। अब कुल खर्चा दे रखा है, दर दे रखी है, और क्या ज्ञात करना है, तो दर का भाग कुल खर्चे में दे दो तो क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल। तो बताओ कुल वे, बताओ बेटा कुल वे कितना है, 2200। कितना है बेटा, बटा एक मीटर का खर्चा, 0 से 0, 2 से कट गया कितनी बार, 110 मीटर स्क्वायर। तो बताओ इसका आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, कोई डाउट है किसी को। अब दूसरा क्या ज्ञात करनी है, आधार। तो देखो क्षेत्रफल आ गया, तो क्षेत्रफल से आधार की त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं। बताओ बर्तन कैसा है, बेलना का, बताओ बेलन का, बेलनाकार बर्तन का कौन सा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ कितना है। अरे कितना दे रखा है, ये दे रखा कितना आया, 110 मीटर स्क्वायर, ये है। बताओ सूत्र क्या है, वक्र पृष्ठीय। बैठ जा, बहुत दिनों में आया तू, बैठ उधर। बताओ बेलनाकार, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, अरे बैठ जा। देखो ये बेलनाकार बर्तन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, 110, इधर लिख देता हूं मैं, कितना है बेटा, 110 मीटर स्क्वायर। बताओ बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, 2πr/h बराबर 110, 2 का तो पाई का मान, आधार की त्रिज्या में करनी है, ऊंचाई कितनी है,
10 बराबर 100। बताओ मान किसका ज्ञात करना है? उधर जाएंगे सभी। तो बताओ R बराबर आ जाएगा 110 इंटू 7। नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाले नीचे आएगा 2 इंटू 22 इंटू 10। 0 से 0 11 दूनी। अब थोड़ी कट रहा है, तो बताओ आ गया कितना? 7 बटा 2 दूनी 4 मीटर। तो बताओ त्रिज्या कितने आ गए? अब इसकी क्या ज्ञात करनी है? धारिता कहो या आयतन। अब तीसरी चीज ज्ञात करनी है, बर्तन की धारिता। धारिता कहो या क्या कहो? एक ही बात है। बताओ सूत्र क्या है? बेलन का पाई आर स्क्वायर। पाई का मान त्रिज्या 7 बटा 4 इंटू 7 बटा 4। ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई कितनी है जी? 7 से 7 2 से कट गया 2 बार, 2 से कट गया 2 से कट गया। अब थोड़ी कट रहा है, गुणा कर लो। देखो ये 7 पंजियो 33, 11 उधर देख लेते हैं, दिख रहा है क्या? यहाँ देख लो भाई, कोई बात नहीं, यहाँ देख लो इधर। तो देखो बेटा ये 7 पंजे 11 इंटू 33 बटा नीचे कितना? 4। नीचे कितना? तो गुणा करो भाई। 11 5 55, 11 3 33 और 5 38 बटा 4 से काटो। 9 चौका 36, 9 बार 9 चौका कितना बचा? 2। कितना हो गया? 6 चौके कितना बचा? भाग जा रहा है क्या? क्या लगाएंगे? कितना हो गया? 4 दूनी कितना बचा? कितना हो गया? 20। 4 पंजे 20 मीटर क्यूब। अरे आयतन है तो किसमें आएगा? बताओ धारिता कितने आ गए? 96.25 मीटर। कोई डाउट है किसी को? देखो ध्यान लगाओ इधर। पहले कुल खर्चे में 1 मीटर का खर्च, 1 मीटर खर्चे का भाग देंगे, 1 मीटर स्क्वायर खर्चे का भाग देंगे, तो क्या आ जाएगा? वक्र पृष्ठीय वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल से क्या ज्ञात होगी? त्रिज्या। और फिर त्रिज्या से क्या ज्ञात होगी? धारिता। उतारो। आपके जो उत्तर दे रखा है ना, ये किलो लीटर में है। किलो लीटर में आप चेंज कर सकते हो इसे। कैसे? देखो हमने पढ़ाया था, चूंकि 1 मीटर क्यूब में कितना होता है? 1000 लीटर होता है। कितना होता है? 1000 लीटर। तो देखो 1000 लीटर होता है ना, इसलिए 1 मीटर क्यूब में बताओ 1 किलो लीटर में कितना लीटर होता है? 1000। तो इसको 1000 की जगह आप क्या लिख सकते हो? 1 किलो लीटर। 1 किलो लीटर में कितना हो जाएगा? 1000 लीटर हो गया। अब बताओ इस मीटर क्यूब को किस में बदलना है? तो इसको किससे गुणा करोगे? 1 से। ये आएगा सेम। इसकी जगह आप ये भी लिख सकते हो, क्या? 96.25 किलो लीटर। ये भी राइट है और ये भी राइट है। किताब में बदल रखा है इसलिए, वरना कोई जरूरत नहीं है बदलने की। ठीक है ना? समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? आप देखो भाई सवाल नंबर 6। थोड़ा ध्यान लगाओ भाई, बोर्ड पे देखो इधर। ऊंचाई 1 मीटर वाले एक बेलनाकार बर्तन की धारिता 15.4 लीटर है भाई। इसको बनाने के लिए कितने वर्ग मीटर धातु की सीट की आवश्यकता होगी? हमें करना है ज्ञात। देखो ध्यान लगाओ इधर। एक बर्तन है, बर्तन कैसा है बेटा? बेलनाकार। ये बर्तन है भाई, ठीक है। इस बर्तन की क्या दे रखी है? ऊंचाई। ये हाइट दे रखी है भाई, ऊंचाई h बराबर कितना है? 1 मीटर। कितना है बेटा? 1 मीटर। और इसकी धारिता दे रखी है। धारिता मतलब आयतन। देखो हमें क्या दे रखा है? बर्तन की धारिता। धारिता कहो या क्या कहो? बताओ कितना है? 15.4 लीटर। कौन सा बर्तन है? बेलनाकार। कौन सा बर्तन है? बेलनाकार बर्तन की धारिता 15.4 लीटर है। अब हमसे कहा है कि इसको बनाने के लिए कितने वर्ग मीटर धातु की सीट की आवश्यकता होगी। अब इसको बनाने के लिए कितनी धातु लगी? अब ये स्टील की बने हुए तो कितनी स्टील लगी है ना, पीतल की बनी है तो कितने पीतल लगी है, हमें ज्ञात करना है। धातु की मात्रा ज्ञात करनी है। तो बताओ धातु कहाँ कहाँ लगी है? एक तो लगी इसके चारों ओर,
एक लगी है नीचे और एक लगी है ऊपर। तो बताओ बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय ज्ञात करना पड़ेगा। बताओ बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का 2 पाई r कोष्टक h प्लस। अगर बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो हमारे पास एक तो होनी चाहिए त्रिज्या और एक होनी चाहिए ऊंचाई। ऊंचाई तो है, क्या त्रिज्या है क्या? पहले ज्ञात करनी पड़ेगी। और त्रिज्या कहां से ज्ञात करेंगे? लेकिन आयतन में भी ध्यान लगाओ, यहाँ तो है मीटर और यहाँ क्या है? तो इस लीटर को किस में बदलो? मीटर में बदलो। ठीक है, तो कैसे बदलेंगे बताओ? बता रखा है, चूंकि 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर। अभी बताया था। अब एक में 1000 होता है तो फिर इसमें 1000 का क्या देना पड़ेगा? भाग ही देना पड़ेगा। 1 मीटर क्यूब में 1000, क्या यहाँ 1000 लीटर है? नहीं है ना, तो भाग दे दो भाई। तो बताओ क्या आ जाएगा? तो यहाँ आ जाएगा आपके कितना? 15.4 बट्टा कितना? 1000। 1000 में कितनी जीरो है? तो ये पॉइंट यहाँ से कितने अंक छोड़ देगा? 3। तो बताओ कितना आ जाएगा? 4, 5, 1। देखो कितना, ये तो है ही सही है ना। तो ये यहाँ था तो 1, 2, 3 पॉइंट और यहाँ 0 और यहाँ क्या आ जाएगा? मीटर क्यूब। मीटर, तो ये बदल गया मीटर में। समझ में आ गया ना? अरे भाई पहले पॉइंट यहाँ था ना, तो इधर कितने अंक छोड़ दो? 3। 1, 2 तो है ही सही, 1 0 लगा दिया, पॉइंट यहाँ आ गया। ठीक है, तो ये आ गया, इसका क्या आ गया? आयतन। तो बताओ बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है? क्या होता है? पाई r स्क्वायर, जो कितना आ रहा है? 0.0154। यही है। बताओ पाई का मान इसमें दे थोड़ी रखा है। पाई का मान कितना है? 22 बटा त्रिज्या हमें करनी है, ऊंचाई कितनी है? 1 बराबर 0.0154। मान किसका चाहिए? तो 1 को इसे गुणा करेंगे तो 1 का तो कोई मतलब ही नहीं है। ये गुणा वाला किस में जाएगा और भाग वाला? तो बताओ r स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा? 0.0154 इंटू कितना? 7 और बटा कितना? 22। ठीक है, 22 साते 154, 22 साते 154, 7 बारी कटेगा। अब देखो भाग देंगे ना तो अब दशमलव कहाँ आएगा? दशमलव वही 1, 2, 3, 4 अंक, 1, 2, 3 और 4 और यहाँ पॉइंट पे आ जाएगा 0। देखो दशमलव पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, दशमलव वहां का वही रहेगा। अब देखो r स्क्वायर का तो r स्क्वायर, ये दोनों गुणा कर लो तो कितना है? 7 तुम 7 1, 2, 3, 4 वही रहेगा। समझ में आ रही है बात? पॉइंट में कोई फर्क नहीं पड़ता, भाग देते हैं तो पॉइंट वहां का वही रहता है। भाग देने पर 22 का भाग 154 में गया 7 बार, पॉइंट कितने अंक छोड़ गया था? 4। तो यहाँ भी 4 अंक छोड़ने पड़ेंगे। 7 तुम 7 49, वही 4 अंक छोड़ के पॉइंट आ जाएगा। स्क्वायर हट गया तो क्या लग गया? अंडर रूट। स्क्वायर हट गया तो क्या लग गया? 0.0049। अब बताओ 49 का वर्गमूल कितना होता है? अब ये पॉइंट है ना, आधा रह जाएगा। कितने अंकों के कितने अंक छोड़? तो 2 रह जाएगा ना। तो बताओ कितना आएगा? r बराबर 0.07 और क्या आ जाएगा? मीटर। आगे त्रिज्या कोई डाउट है किसी को? वर्गमूल निकालते हैं तो पॉइंट आधे रह जाते हैं, है ना, और भाग देते हैं तो वो के वही रहते हैं, है ना, गुणा करने पर बढ़ जाते हैं। ये ध्यान रखना है आपको। आगे त्रिज्या। अब बताओ इसमें हमें पता करना है कितनी धातु की शीट लगेगी। इसके लिए इसका क्या ज्ञात करना पड़ेगा? संपूर्ण पृष्ठीय। बताओ बेटा, ये पहले तो आप अरे समझ आना, यहाँ 15 पॉइंट कितना है? 4, 15.4 लीटर ना। अब देखो पहले ये फिर वो, है ना, उत्तर उतारना है। बताओ क्या ज्ञात करना है? हमें ज्ञात करना है बेलनाकार बर्तन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। बताओ संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्यों ज्ञात करें बेटा? क्योंकि हमें इसमें कितनी धातु लगी है ये हमें करना है। बताओ सूत्र क्या है? 2 पाई r कोष्टक h प्लस, मतलब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी आएगा, नीचे वाला वर्त भी आएगा और ऊपर वाला वर्त भी आएगा। तो बताओ क्या बनता है? 2 पाई r कोष्टक h प्लस r। 2 का तो पाई का मान, त्रिज्या 0.0, ऊंचाई कितनी है? 1
त्रिज्या कितनी है 0.07। समझ रहे? काटो कितनी बार 0.01 7 एकड़ पॉइंट पे कोई फर्क है नहीं पड़ेगा। 22 दूनी 44 को 0.01 से करेंगे 44 ही आएगा, लेकिन कितने छोड़े अंक 2, 1 और 1 2 और यहाँ लग जाएगा पॉइंट। समझ में आ गया? अब यहाँ देखो बेटा, यहाँ कोई चीज नहीं है तो गुणा, इन दोनों को जोड़ो 1.07, दोनों को क्या कर लेंगे गुणा, करो गुणा, है ना 4 से कर लो, तो देखो इधर कर लो 1.07 0.44 से गुणा होगा, 7 चौक 28, आगे 0 तो 28 का 28 रख देते हैं, 4 एकम 4 इंटू सेम ही आएगा 8 2 4 कितना आ गया 8 0 7 4 कितना अंक छोड़ो 1 2 3 4 1 2 3 4 यहाँ आ जाएगा। तो बताओ कितनी धातु लगेगी 0.4708 मीटर स्क्वायर ये धातु लगेगी ये बर्तन बनाने में। आया समझ में? कोई डाउट है किसी को? उत्तर मीटर में दे रखा है ना, देखो उत्तर हमारा ये आ रहा है, हाँ ये आ रहा है भाई, ठीक है। करो अब ये सवाल नंबर 7 ध्यान लगाओ भाई, क्या लिखा है, शीशे की एक पेंसिल लकड़ी के एक बेलन के अभियंतर में ग्रेफाइट से बने ठोस बेलन को डालकर बनाई गई है। देखो एक शीशे की एक पेंसिल है ना, कांच की शीशा है, लकड़ी के एक बेलन के अभियंतर में ग्रेफाइट से बने ठोस बेलन को डालकर बनाई गई है। मतलब ऊपर तो क्या है उसके लकड़ी और अंदर क्या है ग्रेफाइट, दोनों बेलन है। मतलब देखो ऐसे, ये तो हो गए आपके अंदर वाला भाग जो किसका बना हुआ है ग्रेफाइट का, किसका बना हुआ है ग्रेफाइट का, जो पेंसिल का हिस्सा होता है, और ये हो गया इसके बाहर वाला भाग जो क्या है लकड़ी है, क्या है लकड़ी है, और ये किसके अंदर है शीशे के अंदर है ना, शीशा है। अब देखो आगे क्या लिखा है, चुप हो जाओ, बोर्ड में देखो इधर, आगे क्या लिखा है, पेंसिल का व्यास 7 mm और ग्रेफाइट का व्यास 1 mm है। पेंसिल का व्यास मतलब ये पूरा व्यास तो है 7 mm और ये जो अंदर वाला है ना वो है 1 mm, पेंसिल का 1 mm है। अरे मैं बड़ा लिख देता हूं, पेंसिल का ये वाला तो है 1 mm और बाहर वाला कितना है 7 mm। यदि पेंसिल की लंबाई 14 mm है, पेंसिल की लंबाई कहो या ऊंचाई कहो एक ही बात है, ये 14 सेंटीमीटर है भाई। तो लकड़ी का आयतन एक तो ज्ञात करना है लकड़ी का, और एक ज्ञात करना है ग्रेफाइट का। ग्रेफाइट कहाँ है अंदर, ग्रेफाइट कहाँ है और लकड़ी कहाँ है बाहर। एक तो ज्ञात करेंगे लकड़ी का आयतन और एक ज्ञात करेंगे ग्रेफाइट का आयतन। देखो यहाँ पर हमें क्या क्या दे रखा है, हमें दे रखा है पेंसिल का व्यास, पेंसिल मतलब लकड़ी का व्यास दे रखा है। हमें क्या दे रखा है पूरा दे रखा है, पेन लकड़ी का नहीं है, पेंसिल पूरी पेंसिल का व्यास है। पेंसिल का क्या दे रखा है बेटा बताओ कितना है 7 mm। तो बताओ त्रिज्या कितनी हो जाएगी 7 बटा, अब देखो यहाँ तो है सेंटीमीटर और यहाँ क्या है मिलीमीटर है, इसको भी आप चेंज करो। बताओ 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है 10 मिलीमीटर, 10 मिलीमीटर 1 सेंटीमीटर में कितना, अरे वो आधा स्केल, 1 से 2 के बीच में छोटी छोटी कितनी लाइनें होती है 10 लाइनें होती है। तो 1 सेंटीमीटर में कितना मिलीमीटर होता है, अगर मिलीमीटर को किस में बदलना है सेंटी, तो 10 का क्या देंगे भाग, तो 10 का भाग दे दो तो ये हो जाएगा 7 बटा 2 इंटू 10, तो 7 बटा 20 सेंटीमीटर, ये बदल गया भाई सेंटीमीटर में। आगे समझ में? अगर मान लो सेंटीमीटर को मिलीमीटर में बदलना होता तो 10 से क्या करते गुणा। समझ में आ गई? ये तो आ गया लकड़ी की पेंसिल की त्रिज्या। अब दूसरा क्या दे रखा है भाई ग्रेफाइट का व्यास, क्या दे रखा है भाई ग्रेफाइट का बताओ कितना है 1 mm। तो बताओ त्रिज्या कितनी हो गई 1 बटा 2 mm। अब इसको भी किस में बदलना है
सेंटीमीटर में 10 का क्या दे देंगे? बताओ क्या हो जाएगा? 1/2 इंटू 10, 1/20 सेंटीमीटर, 1/20 सेंटीमीटर। ये आगे ग्रेफाइट की त्रिज्या और ये आगे पेंसिल की त्रिज्या। अब देखो हमें एक तो ज्ञात करना है लकड़ी का आयतन, एक ज्ञात करना है ग्रेफाइट का आयतन। अब देखो बेटा सबसे पहले तो हम पूरी पेंसिल का आयतन ज्ञात करेंगे, ठीक है, और पूरी पेंसिल का हो जाएगा, फिर ज्ञात करेंगे ग्रेफाइट का आयतन। तो ग्रेफाइट का तो आ जाएगा। अगर हमें लकड़ी का आयतन ज्ञात करना है तो पूरी पेंसिल के आयतन में से इस ग्रेफाइट के आयतन को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। पहले तो पेंसिल का आयतन ज्ञात करो। पहले तो क्या करो? पेंसिल का सूत्र याद है? पेंसिल कैसी है? बेलनाकार। बताओ बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान दे रखा है क्या? इसमें नहीं दे रखा। पाई का मान कितना है? 22 बटा, देखो 22 बटा, बताओ त्रिज्या, पेंसिल की त्रिज्या 7/20 इंटू 7/20 इंटू ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई आगे भाई आपके 14। काटो भाई, 7 से 14 काट लो 2 बार। 7 दूनी 2 से कट गया 10, 2 से ये ऐसे रहने तो 10 है ना, 2 से कट गया और 2 से कट गया भाई 11 बार। आए बात समझे? अब ऊपर तो कुछ कटना ही नहीं है, नीचे गुणा कर लो भाई। 11 7 77 को किसे करेंगे? 7 तुम 7 फिर 7 तुम 7 49 और 4 53 बटा कितना? 10 और 10 100। 20 कौन कह रहा है? 10 और 10 कितना आ गया? 20। अरे गुणा है गुणा, 10 इंटू 10 100 आ गया ना। अब 100 का भाग देंगे, 100 में कितनी जीरो है? 2। कितना अंक छोड़ देंगे? बता आ गया 5.39 सेंटीमीटर क्यूब। इसका थोड़ा आयतन है, क्यूब आएगा। तो बताओ बेटा पेंसिल का कुल आयतन कितना है? ठीक है, अब किसका आयतन ज्ञात करो? अब ज्ञात करो ग्रेफाइट का। बताओ बेटा सूत्र क्या है? वही है पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान 22 बटा, अब इसकी त्रिज्या कितनी है बताओ? 1/20। उसके साथ बटा 20 थी, 1/20, 1/20 इंटू 1/20 इंटू ऊंचाई कितनी है? 14। वही है कितनी? 14। 7 दूनी 2 से कट गया और 2 से कट गया 11 बार, 2 से कट गया, ऊपर क्या बचा? 11। केवल 11 बटा कितनी जीरो है? तो 0.11 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा भाई। आ गया? तो बताओ ग्रेफाइट का आयतन कितना आ गया? 0.01। देखो एक तो ज्ञात करना था ग्रेफाइट का, ये तो आ गया। एक किसका ज्ञात करना था? तो बताओ लकड़ी का कैसे? पेंसिल के आयतन में से ग्रेफाइट का आयतन घटा दो। हमें क्या ज्ञात करना है? लकड़ी का आयतन। लकड़ी का बताओ कैसे ज्ञात होगा? पेंसिल का आयतन माइनस ग्रेफाइट का। पेंसिल का कितना है? 5.39 माइनस कितना? 0.11 घटाओ भाई। तो 9 में से 1 गया, 3 में से 1 गया, पॉइंट का 5 में से 0 गया, सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गया किसका आयतन? लकड़ी का। पहले त्रिज्या ये निकालने पड़ेगा आपको, फिर वो बिल्कुल आसान है। उतारो भाई। सवाल नंबर 8। देखो ध्यान लगाओ बेटा बोर्ड पे, देखो इधर क्या लिखा है? एक अस्पताल के एक, अरे इधर देखो बोर्ड में, एक अस्पताल के एक रोगी को प्रतिदिन 7 सेंटीमीटर व्यास वाले एक बेलनाकार कटोरे में सूप दिया जाता है। एक बेलनाकार कटोरा है भाई, ठीक है। तो देखो ऐसा है, ध्यान लगाओ, ये है एक बेलनाकार कटोरा, ठीक है। ये लो भाई, ये बना कभी मान लो बेलनाकार कटोरा है, ठीक है। कटोरा तो फिर वो गोलाकार बन जाएगा, ऐसे बनाना पड़ेगा।
अब मैं आऊं टिप्पण का समझ लो, ठीक है। तो ये बेलनाकार कटोरा, अरे बेलनाकार कटोरा है, बताओ इसका व्यास कितना है? 7। व्यास मतलब ये हो गया भाई 7 सेंटीमीटर। और क्या लिखा है? ये कटोरा सूप से 4 सेमी ऊंचाई तक भरा है। इसमें जो सूप भरी है ना, वो मान लो सूप यहां तक भरी है, तो यहां तक की ये जो ऊंचाई है वो कितनी है? 4 सेमी। ये है इसकी ऊंचाई, ठीक है। तो इस अस्पताल में 250 रोगियों के लिए प्रतिदिन कितना सूप तैयार किया जाता है? अब ये बताना, एक आदमी के लिए इतना, तो 250 के लिए कितना, तो सूप की मात्रा ज्ञात करनी है। तो बताओ कटोरे में कुछ भरा हुआ है, तो मतलब कटोरे का क्या ज्ञात करना है? कितने कटोरों का? 25, 250 दो आना। तो इधर देखो, पहले बताओ, ये तो व्यास दे रखा है कितना? 7। तो बताओ त्रिज्या कितनी? 7 बटा, और ऊंचाई कितनी? 4। अब हमें ज्ञात करना है 250 रोगियों के लिए सूप, है ना? समझ में आ गया? 250 का तो इंटू बताओ बेलन है, आयतन ज्ञात करना है, क्या होगा? पाई आर स्क्वायर 200 इंटू पाई का मान, त्रिज्या 7 बटा 2 इंटू 7 बटा ऊंचाई 4। ऊंचाई कितनी है? देखो 7 से 7, ये 2 दूनी 4 से 4, तो आया 250 इंटू 22 आते 154, 94, 22 आते 154, ठीक है। अभी दोनों गुणा करो भाई, देखो गुणा करो, 0 का तो 25 चौको 0, हासिल का 10, 25 पंजे 125 और 10 135 का, हासिल का 13, 25 का 25 और 13 38, और ये क्या आ जाएगा? सेंटीमीटर क्यूब। तो बताओ कितना सूप तैयार करना पड़ेगा? अब आप चाहो तो इसे लीटर में भी बदल सकते हो, क्योंकि आपको बता रखा है 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना होता है? 1000 का भाग दे दो, 38,500 में भाग देंगे किसका? 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो बची, तो बताओ कितना आएगा? 38.5 लीटर। तो बताओ कितना सूप देना पड़ेगा? 38.5। वो उतारो, देखो यहाँ आपके में उल्टा लीजिए भाई, 1000 सेंटीमीटर क्यूब में होता है 1 लीटर, है ना? 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर कितना होता है? 1 लीटर होता है। तब लगेगा भाग इसका, वो मीटर में होता है ना? 1 मीटर क्यूब में कितना होता है? 1000 लीटर। या 1000 सेंटीमीटर क्यूब में कितना होता है? 1 लीटर होता है। समझ गए बात को? तो भाई प्रश्नावली समाप्त हुई आपकी।